कक्षा 9 के छात्रों, आज मैं गुरुत्वाकर्षण संबंधी एक महत्वपूर्ण नियम का चर्चा करूंगा जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बल दो वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। Every object in the universe attract another object which is proportional to the uh, product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The direction of force of attraction is from the center of the both of the objects towards each other. माना कि A बराबर पहला वस्तु का द्रव्यमान बराबर m है और B दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान बराबर छोटी m की मात्रा है। केंद्र से दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी d है और F बल है, G सार्वभौमिक नियतांक है। Let the first object be A, which mass of it is m. The second object B, which mass is small m, and the distance between their center is d. F is the force, G is the universal constant. Now, F is proportional, according to the statement, F is proportional to capital M into small m, and F is proportional to 1 by d square. Therefore, F is proportional to capital M into m upon d square. Therefore, F is equal to G into m into m upon d square. सो बल जो है वह समानुपाती है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, और बल जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच के दूरी के वर्ग के। इससे यह निष्कर्ष निकला कि बल जो है वो समानुपाती है द्रव्यमान के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच की दूरी के, जिससे यह आता है कि बल बराबर G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये बल का जो मात्रा है उसका जो सूत्र है वो है F इज इक्वल टू G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। अब F बराबर G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर, इससे यह आता है कि G बराबर F इंटू डी स्क्वायर बटे m इंटू m। इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं और पहले वाले को जिसमें हम बल का सूत्र प्राप्त किए थे उसे समीकरण 1 मानते हैं। अब बल की इकाई एसआई इकाई जो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार वो न्यूटन होती है, दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है और द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होती है। यह मान उपरोक्त समीकरण 2 पे रखने पर G बराबर n इंटू एम स्क्वायर अपॉन के जी इंटू के जी आता है। अतः G का एसआई इकाई जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, और G का मान जो होगा वो होगा ये सभी वस्तुओं के लिए यह मात्रा सभी वस्तुओं के लिए एक समान होगा। G का मात्रा G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर।